हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं, लॉजिक को भी समझ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। पहले पार्ट में हम दो टेक्निक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो टेक्निक्स हम कवर करेंगे वो है PERT एंड CPM और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। टॉपिक को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए एग्जाम्पल्स मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अच्छे से सीखना। माय डियर लर्नर्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मॉडर्न टेक्निक्स का भी फर्स्ट पार्ट डन है, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लीजिएगा। मैनेजमेंट के कई सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपके लिए ही मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक मॉडर्न टेक्निक जो कि है PERT एंड CPM। उसके बाद करेंगे MIS को डिटेल में डिस्कस। तो आइए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। माय डियर लर्नर्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स को सीख सकें। लेक्चर को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, अदरवाइज लॉजिक क्लियर नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए क्योंकि एजुकेशन तो बांटने से बढ़ती है। आज की टेक्निक है PERT एंड CPM। PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। दूसरी है CPM जिसका मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों ही टेक्निक्स यूज की जाती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। हर एक बिजनेस के अंदर कई सारे काम किए जाते हैं, किस सीक्वेंस में उन कामों को करना है या लंबे चौड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उसमें इन दोनों टेक्निक्स की काफी ज्यादा हेल्प ली जा सकती है। ये दोनों ही टेक्निक बिजनेस के लिए काफी यूजफुल हैं, लाभदायक हैं ये टेक्निक्स। सबसे पहले तो इन टेक्निक्स की मदद से उन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज का पता लगाया जा सकता है जिनका बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होगा। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसका इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, तो वही एक्टिविटीज का पता लगाया जाता है इस टेक्निक की मदद से। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, जिसे बोला जाता है टोटल एक्सपेक्टेड टाइम, उसका पता लगाया जा सकता है इन टेक्निक्स को अप्लाई करके। इस टेक्निक को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से जिससे आपको सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर ABC लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्या बनाती है ये कंपनी? इमेज में देखिए, ये कंपनी बनाती है टेडी बियर्स, स्टफ्ड टेडी बियर्स, और ये कंपनी यूज करती है PERT टेक्निक ऑफ कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टेक्निक के अंदर सारी एक्टिविटीज को ढूंढा जाता है और एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाई जाती है। तो सबसे पहले स्लाइड में ध्यान से देखिए, स्टार्ट हुआ काम स्टार्ट होते ही 3 क्रिटिकल एक्टिविटीज को ढूंढा गया। सबसे पहली थी कटिंग ऑफ मटेरियल, जिस कपड़े को काटना है टेडी बियर की शेप में। दूसरा है कटिंग ऑफ फर, उसके ऊपर जो फर लगाई जाएगी। तीसरा कटिंग असेसरीज, टेडी बियर को जो जो असेसरीज डालनी है, जैसे उसकी आंखें लगानी है या पैरों पर कुछ लगाना है या कुछ भी असेसरीज, वो सारी रेडी की जाएंगी। अब अगर आपने स्लाइड में नोटिस किया हो, हर एक एक्टिविटी के साथ मैंने एक्सपेक्टेड टाइम लिखा है। पहली एक्टिविटी का टाइम है 10 मिनट, दूसरी का भी है 10 मिनट, और असेसरीज इकट्ठी करने का टाइम है 5 मिनट्स। अब जैसे कि हमने एक लॉजिकल सीक्वेंस बनानी है, अब काम आगे बढ़ेगा। एक बार जब कपड़े की कटिंग हो गई तो उसे सिया जाएगा, वो हो गई स्यू क्लोथ। कपड़ा सीने में लगे 10 मिनट।
उसी कपड़े के ऊपर फिर एम्ब्रॉयडरी की गई। आपने देखा होगा, आपके घर में भी टेडी बियर्स होंगे, टेडी बियर्स के ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है, तो वो एम्ब्रॉयडरी की मदद से किया जाएगा। अब जो फर काटी थी उसे काट के स्टफ किया जाएगा और उसे भी सी दिया जाएगा। जब ये दोनों काम हो गए तो तैयार किया जाएगा टेडी बियर की ड्रेस को, उस पर एक्सेसरीज लगा दी जाएंगी। ये तीनों एक्टिविटीज मिलेंगी और एक टेडी बियर मिलकर तैयार हो जाएगा, जिसे कि लग जाएंगे 15 मिनट। कंपनी चाहे तो 2 और एक्टिविटीज को इंक्लूड कर सकती है, जो कि हो सकती हैं पैकिंग ऑफ टेडी बियर्स और उसकी शिपमेंट। इस तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी काम करने हैं और हर एक काम करने में जितना समय लगेगा, हर एक एक्टिविटीज को ऐसे ड्रॉ कर लिया जाता है, जिसे कि बोला जाता है PERT एंड CPM की टेक्निक। तो माय डियर लर्नर्स, अगर एग्जाम्पल की मदद से आपको ये समझ आया है कि PERT टेक्निक को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर्स को। एग्जाम्पल से हमें ये समझ आया कि PERT कैसे बनता है। वही है उसका चार्ट, उसका प्रोसेस। सबसे पहले प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाएगा अलग अलग एक्टिविटीज में, फिर उसकी सीक्वेंस बनाई जाएगी। सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक कौन सा काम होना चाहिए। हर एक काम का टाइम भी एक्सपेक्ट किया जाएगा, जिसे बोला जाता है एस्टिमेटेड टाइम। फिर उसके बाद एक क्रिटिकल पाथ बनाया जाएगा, जो कि सबसे जरूरी कामों वाला पाथ होगा, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा ये। फिर अगर काम करते समय कहीं पर किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बदलाव लेके आना, उस बदलाव को अप्लाई किया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि इम्प्रूवमेंट आए, काम निश्चित समय पर पूरा हो जाए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सीखने की कि PERT और CPM में फर्क क्या होता है। सबसे पहला फर्क आप स्लाइड में ध्यान से देखिए। PERT के अंदर 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं। वो 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी अगर सब कुछ बढ़िया चला, जैसे जैसे सोचा है वैसा ही चला, तो ये होता है शॉर्टेस्ट टाइम। दूसरा है मोस्ट लाइकली टाइम, जो कि लगता है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि इतने समय में काम पक्का पूरा हो जाएगा। तीसरा है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब नेगेटिव सोच रखना। लॉन्गेस्ट टाइम, अगर जैसा सोचा है वैसा ना हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितना समय इस प्रोजेक्ट के ऊपर लग जाएगा। अब अगर बात करें CPM की, CPM के अंदर सिर्फ 1 टाइम एस्टिमेट ही होता है। हर तरीके की कॉस्ट को स्टडी किया जाता है, लिख लिया जाता है और समय और कॉस्ट दोनों का ही एस्टिमेट लगा लिया जाता है, जो कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग सकता है। इस टेक्निक के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो आपने एग्जाम्पल में ही देखा होगा कि हर एक एक्टिविटी का टाइम लिख लिया जाता है, मतलब कि ये प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है और जब एक्चुअल में काम होता है तो कमियों का पता लगता है और समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाता है। अलग अलग स्टेजेस को डिटेल में स्टडी किया जाता है, जिससे प्रोजेक्ट समय में और कॉस्ट के अंदर अंदर पूरा हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि डिले नहीं होता। जैसा शेड्यूल बनाया गया है उसके तहत ही प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाता है। इसके साथ ही PERT एंड CPM की टेक्निक कंप्लीट हुई। अब हम डिस्कस करेंगे अगली टेक्निक, जो कि है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं। समय बदलता गया, नई नई टेक्निक्स आती गई। ये एक बहुत ही नई टेक्निक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जुड़ी है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये है एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक। जब एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि हर एक काम, हर एक फंक्शन को कंप्यूटर की मदद से किया जाएगा, उसे बोला जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस टेक्निक के अंदर 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली तो है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का यूज। पीपल, ऐसे लोग जिन्हें कंप्यूटर का बेस्ट यूज करना आता हो।
और बिजनेस प्रोसेसेस, हर एक बिजनेस के फंक्शन को कंप्यूटराइज्ड वे से कंडक्ट करना और इंफॉर्मेशन जनरेट करना जो कि एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही हो, टाइमली जिस समय पर इंफॉर्मेशन चाहिए उस समय पर अवेलेबल हो, अप टू डेट हो, आज के समय की इंफॉर्मेशन हो, पुरानी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है आजकल। अब देखिए MIS को अप्लाई कैसे किया जाता है कंपनी में। सबसे पहले इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पीपल। हार्डवेयर का मतलब होता है जो इक्विपमेंट है, मान लीजिए लैपटॉप है तो लैपटॉप एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जो डिब्बा है ना वो एक हार्डवेयर है। दूसरे हैं सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर हैं, जिसकी मदद से प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। पीपल उसको यूज करने वाले लोग। उसके बाद होती है प्रोसेसिंग। जब एक बार तीनों कंपोनेंट की मदद से काम को स्टार्ट किया जाता है तो डेटा मिलता है जिसे प्रोसेस किया जाता है, डेटा के एनालिसिस किए जाते हैं। डेटा एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट तैयार होती है। हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को जो इंफॉर्मेशन उसे चाहिए उसे रिपोर्ट फॉर्म में उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है MIS की। MIS की मदद से ही तरह तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। कंपनी में कई तरीके का MIS यूज किया जा सकता है। पहला है मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेशंस का मतलब होता है बिजनेस में किए जाने वाले दिन ब दिन के काम, डे टू डे वर्क। हर एक इंफॉर्मेशन जो कि लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट को चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन MIS की मदद से ही जनरेट की जाती है। दूसरा टाइप है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। इसके अंदर जनरेट की जाती है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजंस लेने के लिए या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेवारी है? MIS की। अब डिस्कस करते हैं इसके फायदे। सबसे पहला फायदा है कि इंफॉर्मेशन टाइमली होगी। बहाने तो इंसान बनाते हैं, कंप्यूटर नहीं। दूसरा फायदा ये है कि कम्युनिकेशन का टूल है ये बहुत बढ़िया। इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जाती, हर एक लेवल पर ऊपर से लेके नीचे तक कम्युनिकेशन का फ्लो होता है। टाइमली इंफॉर्मेशन होती है। अगर इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलेगी तो करेक्टिव एक्शन भी लिए जाएंगे और ये कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होता है। कई सारी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले तो ये एक कॉस्टली टेक्निक है, हार्डवेयर भी बहुत महंगा है और सॉफ्टवेयर भी बहुत ही महंगे हैं। दूसरी बात, इसको रन करने के लिए क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों की जरूरत है और जिसकी तनख्वाह काफी ज्यादा देनी पड़ती है और कभी कभी सिस्टम फेलियर भी हो जाता है, जिस कारण से इंपॉर्टेंट डेटा कंपनी का लॉस्ट हो जाता है। तो इसके साथ ही MIS को भी हमने अच्छे से समझ लिया, तो आप भी मेरी बात को अच्छे से समझिए, फायदे की बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर्स को भी लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम सब बार बार मिलते रहें। तो मैं मीनाक्षी बजाज आप सबको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ।